उधर ईरान के साथ छिड़ी जंग के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि वो तेल के लिए नहीं बल्कि दूसरे देशों के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को सुरक्षित करना चाहते हैं। वो खुद अपने लिए तेल नहीं चाहते। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका को पश्चिम एशिया के तेल की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उनके पास उनकी अपनी जरूरत से दुगने से ज्यादा तेल का भंडार पहले ही मौजूद है। अभी ट्रंप का यह बयान उस वक्त आया जब उनकी अपील के बाद भी अमेरिका के सहयोगी ज्यादातर देशों ने हॉर्मूज गलियारे में अपनी नौसेना भेजने से मना कर दिया और ट्रंप की मांग को ठुकरा दिया। ट्रंप ने कहा कि हम अपने लिए तेल के लिए नहीं कर रहे हैं, हम तो दूसरों लोगों के लिए कर रहे हैं। इसके बाद ट्रंप ने दावा किया वो ईरान के कब्जे से हॉर्मूज गलियारे को अपने लिए नहीं बल्कि दूसरे देशों के लिए ही छुड़वाना चाहते। But we did it because we have some good allies there. We have some great Middle Eastern countries there, Israel there. So we did it for a lot of reasons. कि ट्रंप ने खाड़ी देशों में मौजूद अपने सहयोगी देशों और इजराइल का जिक्र किया। ट्रंप ने दावा किया तेल के लिए अमेरिका पश्चिम एशिया पर निर्भर नहीं है, उनके पास जरूरत से कहीं ज्यादा तेल मौजूद है। We don't need oil. We have all the oil we need for ourselves. It's one of the great assets that we have. We have double, more than double what anybody else in terms of oil production. डोनाल्ड ट्रंप ने कहा पूरी दुनिया में कच्चे तेल की सप्लाई के लिए हॉर्मूज गलियारे का खुला रहना बेहद जरूरी है, इसलिए उन्होंने वहां लोगों को, नेटो को कहा कि सुरक्षा प्रदान करें। इधर इजराइल के अखबार द जेरूसलम पोस्ट ने दावा किया कि ईरान के पलटवार की चेतावनी देने के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले का आदेश दिया था। अखबार के मुताबिक जंग से पहले अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने ट्रंप को रिपोर्ट दी थी और रिपोर्ट दी थी कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो वो खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिका के ठिकानों पर हमला जरूर करेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को भी बंद करने की आशंका जताई गई थी। रिपोर्ट में जो जेरूसलम पोस्ट की रिपोर्ट में दावा किया गया कि इस सब बातों की जानकारी होने के बाद भी ट्रंप ने अमेरिकी सेना को ईरान पर हमले का आदेश दे दिया था और ईरान पर हमले के बाद वही हुआ जो अमेरिका की खुफिया एजेंसियों ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया था। 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल की सेना के हमले के बाद ईरान ने भी जवाब देना शुरू कर दिया। उसने खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर आत्मघाती ड्रोन दाग दिए, रॉकेट हमले कर दिए, मिसाइलों से हमले शुरू कर दिए। फारस की खाड़ी के किनारे मौजूद इराक में, कुवैत में, सऊदी अरब में, बहरीन, कतर, यूएई में, ओमान में अमेरिका ने अपने सैन्य अड्डे बना रखे हैं और इन खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिका के सैन्य ठिकानों को ईरान की आईआरजीसी सेना ने दहला दिया। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को भी बंद कर दिया। इजराइल के अखबार द जेरूसलम पोस्ट ने दावा किया कि ट्रंप को ईरान पर हमले से पहले इसकी चेतावनी दी गई थी। उन्हें बोला गया था कि ऐसा होगा। अमेरिका की खुफिया एजेंसियों ने अपनी रिपोर्ट में ईरान के पलटवार की आशंका जताई थी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद करने को लेकर भी रिपोर्ट दी गई थी। इजराइल की मीडिया के मुताबिक उस खुफिया रिपोर्ट को ट्रंप ने अनदेखा कर दिया और रिपोर्ट के बावजूद ईरान पर हमले का आदेश जारी कर दिया। दावा किया गया ट्रंप को इसका अंदाजा नहीं था कि ईरान खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिका के सैन्य ठिकानों को इस तरह निशाना बनाएगा। इधर न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक हॉर्मूज गलियारे के बंद हो जाने की वजह से ईरान से नाराज खाड़ी देशों ने अमेरिका पर यह दबाव बनाया कि वो ईरान की ताकत जल्द खत्म करे, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बंद होने से सबसे ज्यादा नुकसान खाड़ी देशों को ही हो रहा। उनकी तेल सप्लाई ठप हो गई है, वो जो तेल सप्लाई करते हैं दुनिया को वो ठप हो गया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के रास्ते ही खाड़ी देश पूरी दुनिया में कच्चा तेल बेचकर कमाई करते, लेकिन जंग शुरू होने के बाद से ही ईरान ने समुद्री रास्ते पर कब्जा जमा लिया। रॉयटर्स के मुताबिक खाड़ी देशों ने अमेरिका पर दबाव बनाया कि वो जल्द से जल्द पूरी ताकत से ईरान को सबक सिखाए ताकि हॉर्मूज गलियारा खुल सके। रॉयटर्स के मुताबिक तेल कारोबार को हो रहे नुकसान से परेशान खाड़ी देशों ने अमेरिका से अपील की कि वो जंग को बीच में अधूरा ना छोड़े या अधूरा छोड़ने की ना सोचे, बल्कि ईरान की ताकत को पूरी तरह खत्म करके ही जंग को खत्म करे। रॉयटर्स के मुताबिक खाड़ी देशों ने पश्चिम एशिया की सुरक्षा के लिए ईरान की शक्ति को पूरी तरह खत्म करना बेहद जरूरी बताया। खाड़ी देशों का यह मानना है कि अगर ईरान के पास हमलावर हथियार बनाने की ताकत बची रही तो वो भविष्य में भी उनके तेल ठिकानों को, हॉर्मूज गलियारों को और सैन्य अड्डों को निशाना बना सकता है। इजराइल और अमेरिका के साथ ईरान की जंग 28 फरवरी को शुरू हुई आयतुल्लाह अली खामनेई पर हमले के बाद। ईरान इसी के बाद से आग बबूला हुआ है।
उसने अमेरिका से बदला लेने के लिए खाड़ी देशों में भी हमले शुरू कर दिए, क्योंकि वहां अमेरिका के सैन्य अड्डे मौजूद हैं। सैन्य अड्डों के अलावा ईरान ने खाड़ी देशों की तेल रिफाइनरियों पर भी ड्रोन हमले कर दिए, मिसाइलें बरसा दी। इधर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के मौजूदा हालात के लिए अमेरिका और इजराइल को जिम्मेदार ठहराया। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतेरेस से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के मौजूदा हालात के लिए अमेरिका और इजराइल की तरफ से थोपे गए युद्ध को वजह बताया। ईरान ने अमेरिका को जमीनी हमले को लेकर चेतावनी दी। ईरान की सेना ने अमेरिका को आगाह किया कि अगर वो ईरान पर जमीनी हमला करेगा तो वियतनाम युद्ध जैसी उसकी स्थिति हो सकती है। वियतनाम युद्ध में अमेरिका को हार का सामना करना पड़ा था। अमेरिकी हमले में मारे गए ईरान के नौसैनिकों को अंतिम विदाई दी गई। कुछ दिन पहले श्रीलंका के पास अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में अमेरिका की एक सबमरीन ने ईरान के एक युद्धपोत पर हमला कर दिया था और उस हमले में ईरान के कई नौसैनिकों की जान चली गई थी। इधर शिवालिक जहाज के बाद एलपीजी से भरा एक और जहाज भारत पहुंच गया। नंदा देवी नाम का यह जहाज जामनगर के वाडिनार पोर्ट पर पहुंच चुका है। इस जहाज पर 46,000 टन से ज्यादा एलपीजी भरी हुई। पश्चिम एशिया में छिड़ी जंग की वजह से यह जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में फंस गया था। ईरान से अनुमति मिलने के बाद नंदा देवी जहाज भारत पहुंच गया। इस जहाज पर भारत का झंडा लहराता नजर आया। जहाज पर कुल 46,500 टन एलपीजी लदी हुई बताई गई और वाडिनार पोर्ट पर मौजूद दूसरे जहाज में उसको ट्रांसफर किया गया। इसके बाद देश भर में एलपीजी की इसे यहां से सप्लाई की जाएगी। इससे पहले भारत का शिवालिक जहाज भी भारत आया। उस जहाज पर 44,000 टन एलपीजी लदी हुई थी। ये दोनों जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में फंसे हुए थे, जहां से भारत में कच्चा तेल और गैस आती है। वहीं वो उसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में, जिसको ईरान ने रोक रखा है, रास्ते को बंद कर दिया, जिसकी वजह से भारत में कच्चे तेल और गैस की सप्लाई रुक गई थी। ऐसे में भारत ने ईरान से बातचीत की, ऐसा बताया जा रहा है, और इसके बाद ईरान ने भारत के इन दो जहाजों को हॉर्मूज के गलियारे से निकलने की इजाजत दे दी और इसके बाद शिवालिक और नंदा देवी जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को पार करके भारत पहुंच गए। और जल्द ही भारत का तीसरा जहाज जगलाडकी भी भारत पहुंचने वाला है, ऐसी खबर है। यह जहाज शनिवार को यूएई के फुजैरा पोर्ट से रवाना हुआ था। कुछ ही घंटों में यह जहाज गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर पहुंच जाएगा, ऐसा बताया जा रहा है। इससे पहले भारत का शिवालिक जहाज गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर ही आया था और जगलाडकी जहाज भी वहीं पहुंचने वाला है। इस जहाज के जरिए 81,000 टन कच्चा तेल भारत आ रहा है, ऐसा बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक जिस वक्त जगलाडकी यूएई के फुजैरा पोर्ट से रवाना हो रहा था, ठीक उसी वक्त वहां हमला हो गया था। हमले में जगलाडकी जहाज बाल बाल बचा था। उस पर मौजूद सभी भारतीय नागरिक भी सुरक्षित बच निकले थे। इन जहाजों के अलावा भी भारत के कई और जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में अब भी फंसे हुए हैं और जानकारी है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में भारत के लगभग 20 जहाज फंसे हुए हैं। उन जहाजों में 600 से ज्यादा लोग भी सवार हैं। इधर दिल्ली के जामिया नगर में हो रही सिलेंडरों की कालाबाजारी का भंडाफोड़ करने का दावा किया गया। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। उस आरोपी के पास से 62 घरेलू सिलेंडर मिले। ज्यादातर सिलेंडर भरे हुए थे, ऐसा बताया गया, जबकि कुछ खाली भी थे। दावा किया गया आरोपी उत्तर प्रदेश से सिलेंडर लाकर दिल्ली में महंगे दामों पर बेच रहा था और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक पेट्रोलिंग के दौरान सामान ढोने वाली एक गाड़ी पर शक हुआ। इसके बाद पुलिस ने उस गाड़ी को रोका। गाड़ी के ड्राइवर से दस्तावेज दिखाने को कहा, लेकिन वो ड्राइवर कोई दस्तावेज नहीं दिखा पाया, ऐसा दावा किया गया। इसलिए उसकी गाड़ी की तलाशी ली गई और गाड़ी में कुल 62 घरेलू एलपीजी सिलेंडर मिले। उनमें 48 भरे हुए थे, 14 खाली थे। इसके बाद जांच तेज की गई। जांच में सामने आया कि वो आरोपी बिना रसीद के महंगे दामों पर सिलेंडर बेच रहा था। उत्तर प्रदेश के मेरठ से सिलेंडर लाया था और दिल्ली के जामिया नगर में बेच रहा था। उस आरोपी ने एक रोज पहले भी करीब 70 सिलेंडर बेचे थे, ऐसा दावा किया जा रहा। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में आरोपी ने एक और व्यक्ति का नाम लिया। वो व्यक्ति उस गाड़ी के मालिक हैं जिसका नाम लिया उन्होंने और जिससे सिलेंडरों को मेरठ से दिल्ली लाया जा रहा था, उस गाड़ी के मालिक। आरोपी ने कबूल किया कि उनकी मिली भगत से ही सिलेंडरों की कालाबाजारी चल रही थी। इसके बाद पुलिस उनकी तलाश में भी जुट गई। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से हैरान कर देने वाला एक मामला सामने आया। वहां एक सरकारी स्कूल से सिलेंडर चोरी हो गया। सिलेंडर से स्कूल में मिड डे मील बनता था। आरोप लगा 2 चोर उस स्कूल की उसके रसोई का ताला तोड़कर वो सिलेंडर ही चुरा कर ले गए और स्कूल के पास एक खेत में छिपा दिया।
और इस बात का पता तब चला जब एक व्यक्ति उस खेत के पास से गुजर रहे थे। उन्होंने चोर को खेत में सिलेंडर छिपाकर भागते हुए देख लिया था, ऐसा दावा। इसके बाद उन्होंने उस चोर का पीछा किया। पीछा करते करते सरकारी स्कूल तक पहुंच गए। इसके बाद उन्होंने अंदर जाकर देखा तो स्कूल की रसोई का ताला टूटा हुआ था और वहां रखा सिलेंडर गायब था। इसके बाद उन्होंने घेरेबंदी कर उस चोर को पकड़ा और पुलिस को फोन किया। पुलिस ने वहां पहुंचकर चोर को हिरासत में ले लिया और खेत में छिपाया गया सिलेंडर भी बरामद कर लिया। इसके बाद पुलिस उसके दूसरे साथी को भी ढूंढने में जुट गई। उधर उत्तराखंड के देहरादून में सिलेंडरों की कमी होने से इंडक्शन स्टोव, इंडक्शन कुकटॉप की बिक्री बढ़ गई। हालात ऐसे हो गए कि वहां ग्राहक ज्यादा हो गए और इंडक्शन कुकटॉप कम पड़ गए। जानकारी के मुताबिक देहरादून में लोगों को वक्त पर सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं। इसकी वजह से लोग परेशान हो गए। लोगों ने इंडक्शन कुकटॉप खरीदने शुरू कर दिए। दावा किया गया कि इसकी वजह से बाजारों में इंडक्शन कुकटॉप की कमी हो गई। एक दुकानदार के मुताबिक कुछ ही घंटों में उनकी दुकान में रखे 200 इंडक्शन स्टोव बिक गए। लेकिन इसके बाद भी ग्राहकों का आना बंद नहीं हुआ। आज हमने 200 पीस मॉर्निंग में मंगवाए थे, वो अभी हमारे पास कस्टमर को देने के लिए नहीं है। इस समय बहुत शॉर्टेज चल रही है, पीछे से माल बहुत महंगा आ रहा है। बताया गया जैसे जैसे इंडक्शन कुकटॉप की मांग बढ़ रही है उसके दाम भी बढ़ते जा रहे हैं। पहले के मुकाबले इंडक्शन स्टोव काफी महंगे हो गए हैं, लेकिन ग्राहकों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि वो ज्यादा दाम देकर भी इंडक्शन स्टोव खरीदने को तैयार हैं एलपीजी की कमी की आशंका को देखते हुए। इसी वजह से देहरादून की कई दुकानों में और देश के कई शहरों की भी कई दुकानों में इंडक्शन कुकटॉप का स्टॉक करीब करीब खत्म हो गया। उधर ईरान में कई जगहों से सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट सेवा देने वाली अमेरिकी कंपनी स्टारलिंक के सैकड़ों डिवाइस जब्त कर लिए गए। ईरान ने सैकड़ों स्टारलिंक डिवाइस जब्त करने का दावा किया। ईरान की सेना के खुफिया विभाग ने आरोप लगाया कि स्टारलिंक के जरिए इंटरनेट का इस्तेमाल किया जा रहा था और ईरान के खिलाफ प्रोपेगेंडा और अफवाह फैलाने की कोशिश की जा रही थी। जंग शुरू होने के बाद से ही ईरान में इंटरनेट सेवाओं पर लगभग पूरी तरह बैन लगा दिया गया था। खबर है कि ईरान ने सुरक्षा का हवाला देकर फुटबॉल विश्व कप के दौरान होने वाले उसके मैचों को अमेरिका की जगह मेक्सिको में शिफ्ट करने के लिए बातचीत शुरू कर दी। ईरान ने इसके लिए फुटबॉल से जुड़ी सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्था फीफा से संपर्क किया। 11 जून से 19 जुलाई तक फुटबॉल का विश्व कप अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में खेला जाएगा।